कुंदनपुर से आया हूँ। पंडित ने कहा सुनिए भगवन, मैं कुंदनपुर से आया हूँ और रुक्मिणी चरण की चेरी है, रुक्मिणी चरण की चेरी है, उसका ही संदेशा लाया हूँ। पंडित जी ने कहा कि हे माधव, हे केशव, हे जनार्दन, रुक्मिणी ने अपना समर्पण किया है, आपके लिए समर्पण कर दिया है। अगर आप टाइम से नहीं पहुंचोगे तो रुक्मिणी अपने प्राणों का त्याग कर देगी। एक बात समझिए, भगवान में जब सच्चा प्रेम आप लगाएंगे तो आप प्राण कोई मायने नहीं रखते। प्राण जो है ना वो मायने नहीं रखते हैं। प्राण रहे या ना रहे ये कोई बात नहीं, तब पक्का प्रेम होता है। ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, या सर दे के होते हैं सौदे, आज की इतनी सस्ती नहीं है। बस भगवान ने रथ तैयार करवाया और सारथी को बुलाया, चलो पंडित जी को बिठाया और देर नहीं लगाई, आ गए कुंदनपुर में। तो कुंदनपुर के पहले एक गौरा जी का बड़ा विशाल मंदिर बना हुआ था और उसी मंदिर में रुक्मिणी को तेल पूजन के लिए आना है। यहाँ भी जब विवाह होता है तो तेल पूजन यहाँ भी किया जाता है और तेल पूजन में गौरा की पूजा होती। याद रखना भैया, इसलिए गौरा की पूजा की जाती है ताकि सुहाग अमर रहे, आनंद मंगल हो, सुहाग मेरा बरकरार रहे, ये गौरा का पूजन होता। बाबाई धन्यवाद है हमारे अमित भैया भंडारी जी, जिन्होंने बहुत बढ़िया दिव्य भोजन भाई अब तक बनाकर खिलाया है और बहुत बढ़िया भक्त व्यक्ति हैं। 21 रुपए का दान भाई अर्पण किया है और 21 रुपए का दान अर्पण करके सो अर्जन किया है। धन्यवाद है अमित भंडारी जी के लिए, बड़ा मेहनत करते हुए और यहाँ भोजन के माध्यम सेवा देते रहे हैं और बड़ा विधि विधान से। और आज हमारे परीक्षित महाराज जी भाई व्यवस्था भी बहुत बढ़िया सब लोग किए हैं, तो बड़ा दिव्य भोजन बनाकर अब तक करवाया है। और हमारे अमित भैया भंडारी जी के माध्यम से 101 रुपए का दान भाई अपना कथा में अर्पण किया है। वाह, जब भंडारी का दान आ गया अब काहे की कमी, सब भंडार भरे रहे। भाई 51 रुपए का गुप्त दान अर्पण किया गया है और 51 रुपए का दान हमारे चमनगिरी महाराज जूना अखाड़ा हरिद्वार पंच दशनामी आवाहन अखाड़ा हरिद्वार। आप बताइए, जो संतों का दान आ रहा है, एक बार ताली से स्वागत कीजिए आप। संत का हमारे भंडारी जी का भाई संत का दान आ गया। वाह भाई। और देखिए हमारे रामनगर आश्रम से आए हुए सेवानाथ जी, जो भजनों के माध्यम से सेवा की है और 51 रुपए का सहयोग सेवानाथ का भी आ रहा है। जरा फिर ताली से आप स्वागत करें। जब महान संत का भी दान आ गया, अब कोई कमी नहीं। वाह भाई 101 रुपए का दान हमारे भैया कालीचंद राठौर आवहतपुर से, हमारे राम कुमार चैतन्य जो झीका वादन करते हैं, जिनके माध्यम से आया है। बताइए, कलाकार भी दान अर्पण कर रहे हैं, संत महाराज भी दान अर्पण कर रहे हैं। परीक्षित के इस कार्यक्रम में सब सहयोग कर रहे हैं और भंडारी जी भी इनके दरवाजे खोल दिए हैं। धन्यवाद है भैया, साधुवाद है सबके लिए। पूर्णावती की सभा में सब अपना सहयोग धर्म कार्य में कर रहे हैं, सभी का नाम धर्म की लिस्ट पर लिखा जा रहा है। बोलिए भक्त भगवान की,
बोलिए रुक्मणी मैया की। भैया सुनिएगा, बड़ा गौर से, बड़ा मार्मिक चर्चा है और ईश्वर जीव का मिलन कराने चल रहा हूँ। कैसे मिलन होता है, जब सच्चा प्रेम परमात्मा में हो जाएगा वहां प्राण कोई मायने नहीं रखते हैं। प्राण रहे या ना रहे कोई परवाह चिंता नहीं होती। रुक्मणी ने समर्पण किया, भगवान गौरा जी के मंदिर के पास अपना रथ खड़ा कर दिया और गौरा जी के मंदिर में विराजमान हो गए। और पंडित जी ने जाकर जब बताया कि कन्हैया आ चुका है, तो तेल पूजन के लिए सहेलियों के साथ रुक्मणी गौरा जी के मंदिर में आई है। यहाँ भी तेल पूजन किया जाता है और गौरा का इसलिए पूजन होता है कि भाई सुहाग अमर रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, इसलिए माता रानी की पूजा की जाती है। भैया इधर भगवान विराजमान थे और रुक्मणी ने गौरा जी के मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर में जब प्रवेश किया तो मैया का बड़ा पूजन किया, आवाहन किया। रुक्मणी ने कहा, मैया मन की मुरादें पूरी कर मां। मैया मैंने बड़ा सेवा की है, अब तक तुम्हारी पूजा की है, आज पूजा का फल देना है मैया। मेरे मन का पति मुझे मिल जाए, बस यही मेरी कामना है। माँ के दरबार में मैया से निवेदन किया, मन की मुरादें पूरी कर दे, दर्शन करने को मैं तो आऊंगी, दर्शन करने को मैं तो आऊंगी। तेरा दीदार होगा मेरा उद्धार होगा, है माँ, और तेरा दीदार होगा मेरा उद्धार होगा। हलवे का भोग मैं लगाऊंगी, हलवे का भोग मैं लगाऊंगी। भाई बड़ा गौर से सुनना, गौरा जी का विधि विधान से पूजन किया रुक्मणी जी ने। पहले गजानन का पूजन किया, गणपति महाराज जी का, फिर गौरा जी का। और रुक्मणी ने कहा, हे गणपति आज सुफल कर दो, सब ही दिन मेरी पूजा को। भाई माता जी अपना दान अर्पण किए हैं, धन्यवाद, नाम लिख दीजिएगा, प्रसाद दे दीजिए। हे गणपति आज सुफल कर दो, सब दिन ही मेरी पूजा को। और भैया जी भी अपना दान अर्पण कर गए हैं, प्रसाद ले लो भाई, नाम लिखवा दीजिएगा। और जब अम्बे, अरे मैया आज गजानन का पूजन किया है रुक्मणी जी ने और मैया का पूजन कर रही हैं। हे गणपति आज सुफल कर दो, सब दिन ही मेरी पूजा को। अंबिका भवानी जगदम्बे, अंबिका भवानी जगदम्बे, प्रगटो मैया अंतरपट में। रुक्मणी मैया ने गजानन का और गौरा का विधिवत पूजन किया और कहा, मैया एक ही प्रार्थना है, बस मन का पति चाहिए और कुछ नहीं।
मैया ने आशीर्वाद दे दिया, कहा जाओ बेटी घबराओ नहीं। बड़ा विधि विधान से पूजा की तो गौरा मैया बड़ा खुश हो गई और रुक्मणी जी से कहा घबराओ नहीं बेटी, तुम्हें मन का ही पति प्राप्त होगा। और मैया ने कहा मन जाहि राचो मिले सोबर, सहज सुंदर सांबरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। जाइए तुम्हें तुम्हारे मन का पति मिले बस। और मैया ने वो शक्ति प्रदान की रुक्मणी के अंदर। जब रुक्मणी बाहर आई तो रुक्मणी को देखकर जो सहेलियां आई थी वो अपने को भूल गई कि मैं कहां से आई हूं। इतने सिपाही खड़े हुए थे वो सब देखते रह गए। भगवान रुक्मणी को रथ पर बिठाल कर लेकर चले तो जब ध्यान हटा तो कुछ सहेलियों ने जाकर बताया तो रुकुम सेना लेकर आया और भगवान को घेर लिया। तब तक जब भगवान को देर हुई तो बलदाऊ जी आए। भैया तो बलदाऊ का अस्त्र मालूम क्या था? एक हाथ में हल रखते थे, एक हाथ मूसल। हल में गर्दन फांस लेते हैं, अब मूसल खोपड़ी पर मारते हैं, खोपड़ी क्या चटनी हो जाती है भैया। जरा देर में सेना को बेहोश करके और रुक्मणी को ले जाकर के माधोपुर में आए हैं। जय हो। अगहन का महीना, पंचमी तिथि है। आकाश मंडल से देवता फूल बरसा रहे हैं और भैया गोकुल से माँ यशोदा को बुलाया गया और कुंदनपुर से राजा भीष्मक जी का आगमन हुआ। भीष्मक ने आकर स्वयं अपनी बिटिया रुक्मणी का कन्यादान कर रहे हैं। कन्यादान से बढ़कर के संसार में कोई दान नहीं होता है भैया, याद रखिएगा। वीरो कन्यादान आज माधोपुर में, अब वीरो कन्यादान। प्यारे भाइयों, संसार में दान बहुत हैं, लेकिन कन्यादान से बड़ा दान कोई आज तक बना ही नहीं है। आज रुक्मणी का कन्यादान हो रहा है। भाइयों, हुई रहो कन्यादान आज माधोपुर में, अब हुई रहो जय हो। आज कन्यादान विधवत रुक्मणी जी का हुआ है और सातों भामरे पड़ी और वैदिक रीत के अनुसार कृष्ण और रुक्मणी का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए रुक्मणी मैया की।